हेलो एवरीवन। क्लास 10th की मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसके 2 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले इसके पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, किसी बहुपद के शून्य क्या होते हैं और शून्यकों का उसके गुणांकों के साथ क्या संबंध होता है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये लास्ट टॉपिक था। अब हम जो है नया टॉपिक पढ़ते हैं कि अगर आपके पास दो जीरोज यानी बहुपद के शून्यक आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है। तो इस तरह अगर आपके पास शून्य दिए हैं तो बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं, चलिए वो आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि हमारे पास दिए हुए कोई दो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा एंड बीटा क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो जो हमारे पास द्विघात बहुपद बनेगा, ये अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे जो है अल्फा बीटा का वैल्यू जो है आपको दिया होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो अल्फा एंड बीटा दो शून्यक हैं, तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद बनता है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका जो है एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप जो है किसी भी दिए गए शून्यकों से बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है जनरल लैंग्वेज में लिखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स एंड प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अगर आपके पास शून्य दिए हैं तो आप इजीली इस फॉर्मूले से उसको डेराइव कर सकते हैं। तो आपके पास जो एक्सरसाइज 2.2 है इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका द्विघात बहुपद है उसको शून्य निकालने हैं और उसका संबंध निकालना है। दूसरा है आपके पास जो है शून्यकों के गुणनफल और योग दिए हैं और आपको जो है बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 को हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे ये सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ उनके गुणांकों के साथ संबंध ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना आप क्लास 9th में भी समझ चुके हैं। यहाँ पे भी जो है हर क्वेश्चन के साथ में आपको इसका सॉल्यूशन जो है डीप में जो है एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप जो है इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है और अचर पद यहाँ पर -8 है, ये नेगेटिव साइन है। तो 8 के आप ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर क्या है, 2 आए। ठीक है, तो आप जो है सिंपली एक्स स्क्वायर और मैं क्या करता हूं इसको 4x माइनस 2x लिख देता हूं। ठीक है, और -8। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ध्यान दीजिए हमने इसको खाली रीअरेंज किया है, इसको जो है
मिडिल पार्ट को डिवाइड क्या बोलते हैं, पार्ट किए हैं खाली मिडिल पार्ट के। तो अगर ध्यान दो, ये -2x है, -4x + 2x, ये एटलीस्ट इसकी वैल्यू -2x ही है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये x कॉमन x -4, यहाँ पर +2 कॉमन x -4। देखिए ये 1 2 3 4, इसमें 4 पद थे, ठीक है, 4 पद से ये 2 पद में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों पद में देखो x -4 कॉमन है, तो x -4 एंड x +2, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो अब देखो ये गुणा में है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, या x -4 बराबर 0 हो जाएगा तब भी ये 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और या x +2 बराबर 0 हो जाएगा तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसके शून्य क्या होंगे, सबसे पहले x -4 बराबर 0 रखने पर तो x = 4। इसी प्रकार x +2 बराबर 0 रखने पर x = -2, x = -2। तो आप देखेंगे इसके शून्य क्या आ गए, x के जो मान है, एक तो 4 है, दूसरा -2 है, 4 और -2 इसके शून्य का आ गए। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है कि शून्यकों के गुणांकों के बीच में जो संबंध थे, शून्यक और गुणांकों के बीच में, वो वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब इनका योग निकालो सबसे पहले। तो अल्फा जो है, आप इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 एक है प्लस -2 है, यानी 2, ठीक है। 2 अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं -2/1, तो इसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो देखिए जो हमारे पास है ये आ गया -b/a, माइनस b की वैल्यू देखिए -2 है, a की वैल्यू देखिए 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसलिए क्या है, -b/a है, या आप लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इसका योग तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से इसका गुणनफल अल्फा बीटा, या इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये योग है और ये है गुणनफल। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा अगर आप 4 को ले रहे हो तो बीटा -2 आ गया। इनका जो है प्रोडक्ट कीजिए, 4 × -2 कितना हो जाएगा, -8। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -8/1, ठीक है। तो अगर -8/1 लिख सकता हूँ इसको, तो ये c/a हो गया। देखो c क्या होता है, अचर पद होता है, यहाँ पे अचर पद क्या है, -8, और a क्या होता है, x² का गुणांक। तो a यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक है। तो इस तरह से आपने जो है इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, आप जो है वीडियो से इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको पॉज करके आप इजीली यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। ये जो है 4 के ऐसे पार्ट या फैक्टर करने हैं हमने जिसका सम जो है 4 ही आए। 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिसका योग 4 आए, तो 4s² 2s + 2s + 1, क्योंकि 4 के जो फैक्टर हैं 2 2 होते हैं, उनका सम भी 4 ही आएगा। तो ये 4s² - 2s - 2s + 1, यहाँ से 2s कॉमन आ गया, ये 2s - 1 रहेगा, यहाँ पे -1 कॉमन है, 2s - 1। ध्यान दीजिए ये जो है
-1 कॉमन है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव साइन था, ये यहाँ पे पॉजिटिव रह गया और ये नेगेटिव रह गया। तो अगेन 2s कॉमन है और 2s माइनस 1 फिर से आ गया, तो ये 2s माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। तो इसके दो शून्य क्या आएंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 रखने पर 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार दूसरा शून्य भी इसका जो है s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ही आएगी। तो इसके दोनों शून्य क्या है, 1/2 1/2। तो आप इसको जो चेक कर सकते हैं कि शून्यकों का योग अगर आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 यानी 2/2 1 आ जाएगा। तो -b/a देखेंगे आप, तो -b/a ये भी 1 ही आएगा। आप लोग जो है चेक कर सकते हैं इसको। एट लास्ट जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व तो करनी ही पड़ेगी, तो अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको इजीली, मैं आपको फैक्टर करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो मिडिल टर्म है ये लास्ट में है और जो लास्ट टर्म है ये मिडिल में है। तो हम इसको जो है सही जगह पे रीअरेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, 6 या 18 के ऐसे गुणनखंड कीजिए ये माइनस साइन है जिनका अंतर 7 आए, तो 9 दूनी 18 यानी 9 और 2 आएंगे इसके। तो हम क्या कर सकते हैं, 6x² माइनस 7 को मैं लिख सकता हूं 9x माइनस 2x और ये -3। तो ब्रैकेट खोलिए, 6x² माइनस 9x और प्लस 2x। मोस्टली जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं, मैंने बहुत कॉमन मिस्टेक ये नोट की है कि तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको यहाँ से -9x लिख के और इसको ऐसे ही -2x लिख देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम्स में, या आप जो है कभी भी किसी भी एग्जाम में आप जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को जो यहीं पे माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं खाली, और ये वाला जो है वैसे ही छोड़ देते हैं, ये प्लस है तो प्लस ही रहने देते हैं और माइनस है तो माइनस ही। तो ये गलती नहीं करनी, आप स्पेशल इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो प्लस 2x हो जाएगा और -3। अब जो है कॉमन लेंगे, 6 और 9 में 3 कॉमन है, 6 एंड 9 में 3 कॉमन है और x² x में x कॉमन है। तो कॉमन लेने की विधि आप सबको पता है, 6x² को अगर आप 3x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा खाली 3। यहाँ पे +1 आपका कॉमन आ जाएगा और 2x माइनस 3। तो ये फिर से जो है दो टर्म में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है कि गुणनखंड सही हुए अथवा नहीं हुए, इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर ये दोनों जगह कॉमन एक जैसा आ रहा है, दोनों भागों में एक जैसा कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब आप जो है गुणनखंड सही रूप से कर रहे हैं, अन्यथा यहाँ पर कहीं गलती हो सकती है। तो अब इन दोनों में कॉमन है 2x माइनस 3 और यहाँ बचेगा 3x और ये होगा +1। तो शून्यकों के लिए आप क्या करेंगे, या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा या 3x + 1 बराबर 0। तो अगर आप 2x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। यदि और यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 और x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो यहां पर आपके दो जो शून्य प्राप्त क्या क्या हुए, 3/2 और -1/3, यानी आपके जो शून्यक हैं, अल्फा को आप ले लीजिए 3/2 और बीटा को आप ले लीजिए -1/3, ठीक है। तो अगर हम अब जो है इसकी जांच करते हैं कि इसके गुणांकों के साथ संबंध जो है फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, तो आप इनका योग निकालिए। सबसे पहले योग, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है आपका 3/2
और प्लस बीटा प्लस ये है -1/3, तो सीधा हो जाएगा ये 3/2 -1/3, यानी 9 - 2/6 इज इक्वल टू -7/2। ठीक है, ध्यान दीजिए, सॉरी माइनस नहीं है, ये 7/2 है। तो अगर आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -7/2, तब भी ये सही है, -7/2, क्योंकि ये +7 ही है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, -7 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, और तो ये और 2 किसकी वैल्यू है, सॉरी ये जो है 6 है, 6 किसकी वैल्यू है, a की, तो ये बन गया आपका -b/a। ठीक है, तो ये जांच में सिद्ध हो गया कि इसका योग जो है सही है। इसी प्रकार आप गुणनफल में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3/2 इंटू -1/3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, या आप इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, इसको लिख सकता हूँ -3/6। तो ध्यान दीजिए -3 यहाँ पे जो है c है और ये a है, तो ये हो गया c/a। तो ये सिद्ध हो गया कि ये जांच में सत्य पाएगी। ठीक है, तो आप जो है फर्स्ट जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2-3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और क्वेश्चन भी आप इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4u² + 8u। तो इसको जो है मैं खाली फैक्टराइज करके बता देता हूँ आपको। ये जो है 4 दोनों में कॉमन है, u यहाँ पे कॉमन है, तो ये u + 2 बचेगा। ठीक है, तो इसके जो शून्य का आएंगे, या तो 4u = 0 या u + 2 = 0। तो इस केस में u = 0 आ जाएगा, यदि 4u = 0 तो u = 0, और यदि u + 2 = 0 तो u = -2। अब आप जो है शून्य को भी जांच स्वयं करेंगे। इसी प्रकार जो है आपका जो t² - 15 है, हाँ ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, t² - 15, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको जो है कहीं सॉल्व करने के लिए आता है तो इसको किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आपको जो है इसको मैं लिख सकता हूं t² - √15²। ध्यान दीजिए, अदरवाइज इसको फैक्टराइज करना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है इसमें मिडिल टर्म है नहीं और इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फैक्टराइज करने के कई सारे तरीके आपने क्लास 9th में ऑलरेडी सीख रखे हैं। तो ये जो है a² - b² फॉर्मूला बन गया, a जो है t है और b आपका √15 है, तो ये क्या बन जाएगा, t + √15 और t - √15। तो इसके जो शून्य का आएंगे क्या आएंगे, यदि t + √15 = 0 तो t आ जाएगा -√15, और यदि t -√15 = 0 तो t बराबर आ जाएगा +√15। ठीक है, इसी प्रकार 6th क्वेश्चन 3x² - x - 4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सिक्स है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। तो इसको किस तरह से करेंगे, 3 × 4 12, 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 आए, तो 4 × 12, तो मैं लिख सकता हूँ 3x² - 4x - x 3x - 4, तो ये हो गया 3x - 4x + 3x - 4। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो है x कॉमन है, 3x - 4 + 1 कॉमन है,
3x माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। तो इसके शून्य क्या होंगे? यदि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। और दूसरे केस में यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। तो आपका ये और ये इसके शून्य के 4/3 एंड माइनस 1। तो आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन जो आज हमने टॉपिक पढ़ा कि अगर आपको शून्यकों के योग और गुणनफल दे रखे हैं तो शून्यक को द्वारा बहुपद कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास फॉर्मूला है जो बहुपद बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है कि जिसका योग, शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल -1 है। यहां पर क्या दे रखा है? योग, शून्यकों का योग है 1/4, 1/4, और गुणनफल बराबर दे रखा है -1, यानी 1/4 किसकी वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो आप लिखेंगे अतः बहुपद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है? 1/4 और x और प्लस अल्फा बीटा मीन्स -1। तो इसको आप जो है सरल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ठीक है। 1/4 को आप कॉमन ले सकते हैं, 1/4 तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो आप जो है ये 1/4 की जगह और कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर कोई भी एक गुणांक हो सकता है k 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के रूप में ये क्या होगा? कोई सा भी जो बहुपद होगा, या आप इतना करके भी इसको छोड़ सकते हैं। ये भी आपका आंसर ओके है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें खाली जो है वैल्यूज रखनी है। अगर आपको ये वैल्यूज रखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है और आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका सॉल्यूशन पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगले अपडेट के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।